सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत बहुत ही सुंदर भावना, बहुत ही सुंदर विचार दास निवेदन कर रहा है। कृपया ध्यान से सुने और वीडियो को अंत तक सुने। और अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यारे सत्संगत, ब्रह्म एवं ज्ञान मिलकर ब्रह्म ज्ञान शब्द बना है। ब्रह्म क्या है? शास्त्रों में इसे पढ़ लेना, इसकी परिभाषा जान लेना, कुछ लोग इसे ही ब्रह्म ज्ञान समझ बैठते हैं। वास्तविकता में इसके साथ सद्गुरु द्वारा साक्षात्कार कर ब्रह्म को अनुभव में लाना, इसके एहसास में जीवन जीना ही असल में ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। इससे ही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग तरीके से समझाया गया है, मगर मूलतः सबका सार एक ही है कि ब्रह्म अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है और स्वयंभू है। निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा स्वयंभू है से भाव यह है कि यह किसी से उत्पन्न नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि और हर प्रकार की माया इससे ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। सत्संगत, जब कुछ नहीं था तब भी यह था। यह कब से है इसका कोई उल्लेख नहीं है। सत्संग सृष्टि की संरचना में देव, दानव, मानव, स्वर्ग, नरक तथा चार खानियों से सारी सृष्टि की रचना का उल्लेख आता है। इन सभी में मानव योनि ही उत्तम योनि है। इसमें मानव से आशा की जाती है कि वह सुंदर कर्म करे और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का भागी बने। सत्संगत, ब्रह्म स्वयंभू है और यह योनियों से परे है, अर्थात यह सब चाहे भक्तों के लिए किसी रूप में भी प्रकट हो सकता है, जैसे कि जरूरत पड़ने पर नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यह ब्रह्म मानव कल्याण हेतु मानव शरीर लेकर भी अपने बनाए नियम के अनुसार माता के गर्भ से जन्म लेकर मानव को मानवता का पाठ पढ़ाता है। यही इसका युगों युगों से विधान है। यह पारब्रह्म परमात्मा दिव्य अलौकिक आदि शक्ति है। सत्संगत, जिसका कोई अंत कोई पारावार नहीं है। इसकी दिव्य अलौकिक शक्ति का अंश हर जीव प्राणी प्रकृति में समाहित है। यह सब में समान रूप से व्यापक होते हुए भी सबसे अलग, स्वयं समर्थ और हर प्रकार से परिपूर्ण है। प्यारे साथ संगत, इसकी शक्ति में कभी कोई कमी नहीं आती। जैसे कि बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि सारी दुनिया इस प्रभु की कृपा से चलती है। सच पूछो ता सारी दुनिया इस दी सहज ते चलदी ए, खलकत सारी कुल दुनिया दी ऐसे दर ते पलदी ए। सत्संगत, सहंसा बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस पार ब्रह्म के बारे में बताया कि यह एक ही सत्ता है जिसके अलग अलग रूप हैं। इसी ने सारे संसार की रचना की है। यह प्रभु सत्य है। जब यह चाहता है तो इससे ही सब उत्पत्ति हो जाती है, एवं जब यह चाहता है तब इसका विस्तार कर देता है, और जब चाहता है तो सब निरंकार रूप हो जाता है। इसके पास अनेक कलाएं हैं जो जानी नहीं जा सकती। सत्संगत, जब जिसे चाहे ये अपने में मिला लेता है। सत्संगत के नई भूमि विहरता कैन घोरुतार हिता
कैनो दाभ्रम तृतीय चांत्रिक्स व्यूहितम। ससंगत यहाँ पहले मंत्र में प्रश्न है और दूसरे में उत्तर। वेद कहता है कि यह भूमि किसने धारण की है, किसने यह ऊपर का तृतीयक अंतरिक्ष धारण किया है। इसका उत्तर है इन सबको ब्रह्म ने धारण किया है। ससंगत व्यापक अंतरिक्ष धारण किया है अर्थात सब ब्रह्म ने ही किया है। ससंगत वह एक है, एक रस है। ब्रह्म ज्ञान व्याख्या हम धर्म ग्रंथों आदि से प्राप्त कर सकते हैं। ससंगत लेकिन असल अनुभव पूर्ण सद्गुरु से ही होता है। जैसे संत कबीर जी ने लिखा है, बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी मैं कहूँ आखन की देखी। ससंगत यहाँ कबीर जी का पंडित से भाव पढ़ाई आदि में पारंगत से है, जो धर्म शास्त्रों आदि का ज्ञाता तो है लेकिन जिसे सद्गुरु से ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, इस निरंकार ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ है। जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वह स्वतः ही धर्मशास्त्रों के सार को समझ जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इस ब्रह्मा की ही व्याख्या है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाला पूर्ण रूप से ससंगत चेतन सजग एवं पंडित्य पूर्ण हो जाता है। इसके लिए केवल शास्त्रों का ज्ञान ही जरूरी नहीं है ससंगत, बल्कि जरूरी है कि हम ब्रह्म ज्ञानी भी हो। इसलिए चाहे कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसे सद्गुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान अर्थात ज्ञान रूपी आँख आवश्यक प्राप्त करनी होगी। ससंगत तभी यह ब्रह्म नजर आएगा तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी कारण मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है। किसी अन्य योनि में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। ससंगत मानव तन मिलना सौभाग्य की बात है। यहाँ देवताओं को भी दुर्लभ है। महात्मा कहते हैं कि ऐसा सदग्रंथों में लिखा है, अगर मनुष्य जन्म पाकर भी सद्गुरु की शरण नहीं मिली तो दुर्भाग्य ही है। श्री गुरु नानक देव जी वाणी में फरमाते हैं, भाई भाई प्राप्त मानुष देहुरिया, गोविंद मिलन की एक तेरी बरिया। ससंगत इस दुर्लभ मानव तन की सार्थकता तभी है जब इसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन गुरु के बिना यह संभव नहीं है। यही कारण है कि गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवाय महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ससंगत भाव यह है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु देव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु नानक साहब जी की वाणी में तो यहाँ तक लिखा है कि जऊं सो चंदा उगवाही सूरज, चढ़ही हजार अते चानन हो हिंदिया गुरु बिन घोर अंधधार। ससंगत यानी कि अगर 100 चंद्रमा भी उग जावे और 1000 सूरज भी चढ़े तो तब भी गुरु के बिना घोर अंधेरा है, अर्थात गुरु के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। संपूर्ण अवतरवाणी शब्द
89 में लिखा है, ज्ञान दी गुड्डी दी अज तीकण, सदगुरु दे हथ डोर रही, अवतार कहे पर अन्नी दुनिया, एवे पांदी शोर रही। सत्संगत ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो सर्वोपरि है और इसे पाकर ही मानव जीवन सफल होता है। नहीं तो 84 लाख योनों में पुनः भटकना पड़ता है। मानव जीवन में अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह 84 लाख योनियों की आखिरी योनि होगी। अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न हुआ तो 84 लाख योनों की शुरुआत पुनः हो जाएगी। जैसे कि संपूर्ण अवतारवाणी शब्द 163 में आता है, इक वारी जिस वेख ब्रह्म नु छिन, नगमा गाया ए, कहे अवतार 84 दे ओह, गेड़ा विच ने आया ए। सत्संगत, इस बार जिसने भी ब्रह्म को देखकर इसकी यश कीर्ति गाई वह 84 के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन यह भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई रूप न रंग है न काया है। यह निरंकार अनंत है। इसे तो केवल ज्ञान की आंख से ही देखा जा सकता है। इसी कथन को श्रीमद्भगवद्गीता में इस प्रकार कहा है कि सत्संगत अर्जुन, तू इन आँखों से मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुझे ज्ञान चक्षु प्रदान करता हूँ, तब तू मुझे देख पाएगा। विचार करे कि अगर शरीर ब्रह्म होता और शरीर की आँखों से ब्रह्म ज्ञान दिखता तो श्री कृष्ण जी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उस समय अर्जुन और कृष्ण जी दोनों एक ही रथ पर बैठे हुए थे। न शरीर ब्रह्म है और न शरीर की आंखें देखती हैं। जब ज्ञान की आंख सद्गुरु देता है तब इस अनंत ब्रह्म ज्ञान का दर्शन होता है। सत्संगत, संत निरंकारी मिशन की यही विशेषता है कि यह ब्रह्म ज्ञान पर ही आधारित है। प्रवचन, अध्ययन और विशाल समूहों में सामाजिक कार्यों की बातें तो बहुत जगह होती है, लेकिन निरंकारी सद्गुरु ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करते हैं। आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की दात देकर सबका जीवन सफल बना रहे हैं। सद्गुरु की पहचान भी यही होती है कि सद्गुरु सत्य ब्रह्मा से जोड़ता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है और प्रेम, सौहार्द, विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करता है। यही पवित्र कार्य सद्गुरु माता जी कर रहे हैं और यह ब्रह्म ज्ञान से संभव हो रहा है। सत्संगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।